Hello students, I am your vocational trainer Anil Gagan of Media and Entertainment, going to start the next topic of your assertive communication skills, that is etiquettes, in which today we cover the topic suggestions for good etiquettes, and there are two subtopics. First is extend a warm greeting and second one is maintain eye contact. So let's start. So ये है आज की स्लाइड जिसको हमने पढ़ना है. फर्स्टली आपको मैंने बताया था कल कि गुड एटिकेट्स क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी डे टू डे लाइफ में और कहाँ पे वो चीज़ आपके लिए यूज़ होती है, एंड सोशल गैदरिंग में कैसे आपने एटिकेट्स को शो करना होता है और कैसे आप एक अच्छा इम्प्रेशन बना सकते हैं गुड एटिकेट्स से. तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा है कि सजेशंस क्या होते हैं गुड एटिकेट्स में, कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है जिससे किसी को ये पता चले कि आपके अंदर जो है वो गुड एटिकेट्स हैं. एटिकेट्स बेसिकली आपकी भाषा में बोला जाए तो तहज़ीब, और हिंदी में बोला जाए तो संस्कार, कि कैसे अच्छे संस्कार दिए हैं, कैसी अच्छी तहज़ीब दी है. ऐसा बोला जाता है कई बार बच्चों के लिए कि इनके माँ बाप ने इनको कैसी तहज़ीब दी है, कितनी अच्छी चीज़ें समझाई हैं कि उसका असर देखने को मिलता है. सो आज हम बात करेंगे कि बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए वर्कर, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे आप गुड एटिकेट्स को शो कर सकें. सबसे पहले इसमें होता है एक्सटेंड ए वार्म ग्रीटिंग. ग्रीटिंग्स होता है किसी को ग्रीट करना. मीन्स जैसे कि आप सुबह स्कूल में आते हैं या सुबह उठते हैं, समझ लीजिए जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते साथ ही आप अपने घर वालों को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग हैं, और हाथ मिलाते हैं. देन उसके बाद आप स्कूल आते हैं. जब स्कूल आने पे अपने फ्रेंड्स से जब मिलते हैं, जो आपकी फ्रेंड्स हैं स्कूल में, उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या हाल है, कैसे हैं वो, कैसा था उनका कल का दिन, क्या क्या किया उन्होंने. ठीक है, पर ये पूछने का भी एक तरीका होता है. तरीका बोले तो कैसा होना चाहिए, जब आप हाथ मिलाएं तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ और बिल्कुल आराम से आप उनको पूछें, पोलाइट वे में. ऐसा नहीं है कि आप उनसे बिना स्माइल किए हुए ऐसे. हैंडशेक करने का भी एक तरीका होता है. हैंडशेक से इंसान का इम्प्रेशन पता चलता है कि वो इंसान अगर किसी के साथ हाथ मिला रहा है तो उसका कैसा इंटेंशन है. अगर आप कस के हाथ मिलाते हैं पोलाइट वे में तो इसका मतलब है कि आपके लिए उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है और आप उससे अच्छे से हाथ मिला रहे हैं, मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं. सो इस स्लाइड में भी मैंने आपको बताया है, जैसे कि ऊपर वाला पॉइंट है हमारा एक्सटेंड ए वार्म ग्रीटिंग, उसमें कैसे हाथ मिलाया जा रहा है. देखिए ये एक तरीका होता है हाथ मिलाने का, जिससे प्रेजेंस शो होती है कि हाँ ये इंसान मेरे से हाथ मिला रहा है. उससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है दोनों के अंदर, सेंडर के अंदर और रिसीवर के अंदर भी. तो
कहने का मतलब ये है कि एक कंक्लूजन ये निकलता है वार्म ग्रीटिंग से कि ए हैंडशेक, स्माइल एंड ए पोलाइट हाउ आर यू टुडे आर ऑल एक्सपेक्टेड वेन एवर यू मीट समवन। जब भी आपने किसी से मिलना है, एक अच्छा सा हाथ मिलाना है, उससे स्माइल करना है और बहुत ही आराम से उसको पूछना है कि आप कैसे हो, हाउ आर यू टुडे। इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, उर्दू में बोलिए, जो भी भाषा आप समझते हैं और आपका रिसीवर समझता है। ट्राई टू अवॉइड स्मॉल टॉक अबाउट पर्सनल टॉपिक्स लाइक फैमिली और पॉलिटिक्स। कभी भी आपने इन टॉपिक्स पे बात नहीं करनी है, जैसे फैमिलीज़ का टॉपिक हो गया या फिर पॉलिटिक्स का टॉपिक हो गया, अगर आप क्या हैं, एक वर्कर के तौर पर किसी से हाथ मिला रहे हैं। और छोटी छोटी टॉक्स जो होती हैं, छोटी छोटी बातें, उनको कभी भी डिस्कस ना करें। इससे क्या होता है कि बैड इंप्रेशन शो होता है। इफ़ यू आर accidentally touch upon a sensitive topic, it could make future interaction awkward। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। बीइंग ए वर्कर, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उस हैसियत से ये अच्छा नहीं रहेगा कि आप छोटे छोटी बातों पे, छोटे छोटे टॉपिक पे आप कोई बात कर रहे हैं। एक्सटेंड ग्रेडिंग में यही है कि जब भी आप किसी से मिलिए, एक अच्छी सी स्माइल के साथ हाथ मिलाइए और उसको पोलाइटली वे में पूछिए, बहुत ही प्यार से पूछिए कैसे हैं आप, हाउ आर यू टुडे, या फिर गुड मॉर्निंग। ठीक है, कुछ ऐसे बातें करनी है कि उसको लगे कि ये मेरी तरफ काफ़ी इंटेंशन इसने दी है, ये एक गुड एटिकेट्स है। नेक्स्ट इज़ योर मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट जो बेसिकली होता है, ये मैंने पहले भी आपको जैसे बताया था एक बार, कि आई कांटेक्ट होता है जब कोई दो इंसान बात कर रहे होते हैं, जो बोलने वाला है सेंडर और जो सुनने वाला है रिसीवर, उन दोनों की आंखें मिलनी चाहिए। मिलना मतलब जब वो बोल रहा है तो वो उसको सुने और उसका कांटेक्ट आईज, जो उसकी आईज़ हैं, आंखें हैं, उसकी जो बंदा बोल रहा है, जो सेंडर बोल रहा है, उसकी आंखों से मिले। वो क्या होता है, वो बेसिकली शो करता है आपकी इंटेंशन, शो करता है इंटरेस्ट, शो करता है कि आप उसको अच्छे से सुन रहे हैं। अगर सेंडर बोली जा रहा है और रिसीवर जो है वो आगे पीछे देख रहा है, सो ये एक बैड इंप्रेशन होता है, ये बैड एटिकेट्स होते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है। जब आपको घर वाले भी कई बार कुछ बोल रहे होते हैं, आप उनको अच्छे से सुनिए, आई कांटेक्ट बनाइए। ठीक है, इससे क्या होता है, गुड इंप्रेशन शो होता है। स्कूल में जब आप आते हैं, जब लेक्चरर आगे लेक्चर दे रहा होता है, उसकी बात को अच्छे से सुनिए, उससे आई कांटेक्ट मिलाइए, ताकि उसको लगे कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो बोर नहीं हो रहे हैं, वो अपना प्रेजेंस 100% दे रहे हैं और अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और वो अच्छे से मुझे सुन रहे हैं। इससे आपके लिए भी अच्छा होता है और जो सेंडर होता है उसके लिए भी अच्छा होता है। और क्या होता है, यहाँ पे एक गुड एटिकेट्स पता चलते हैं कि आपके अंदर कितनी अच्छी मैनर्स हैं, गुड मैनर्स हैं, जिसकी वजह से आप उसको सुन रहे हैं। कहता है, इन मैनी कल्चर्स इट मे बी कंसिडर्ड इनपोलाइट और रूड टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन। कई बार ऐसा होता है कि आई कांटेक्ट जब मिलाते हैं तो रूड मतलब गुस्सा, ठीक है, गुस्से की तरह होता है, और या फिर उसको इम्पोलाइट वे में लिया जाता है, अच्छे वे में नहीं लिया जाता है उसको। बट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बाहर की स्टेट्स की बात करूं, अगर बाहर वर्ल्ड में, जैसे लंदन, अमेरिका, बाहर यूके, यहाँ पे क्या है, आई कांटेक्ट इज़ एन एब्सोल्युटली मस्ट। यहाँ पे आई कांटेक्ट जो होता है वो मस्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे
बताया गया है कि जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा दो इंसानों के बीच, जब वो बात कर रहे हैं, तब तक ये समझा जाएगा कि सेंडर जो बोल रहा है वो रिसीवर के लिए, वो रिसीवर जो है वो उसको अच्छे से नहीं सुन पा रहा है। एंड इफ़ यू डू नॉट मेंटेन कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट, अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर देश की बात कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं किए करते हैं, पीपल में अज्यूम यू आर अनइंटरेस्टेड, इंसान समझते हैं कि आप अनइंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट कोई शो नहीं कर रहे हैं जो वो बता रहे हैं इन व्हाट इज़ गोइंग, जो चल रहा है, और आर बीइंग डिसऑनेस्ट। उससे क्या होता है, जो उसकी एक इमेज होती है वो भी ख़राब होती है। इसकी पिक्चर मैंने आपको सामने दिखाने की कोशिश की है, एक लेडी और एक बच्चा है। देखिए वो जब बात कर रहे हैं तो कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन हुआ है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। और मैं ये जो आपका लेक्चर है ये यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ और आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगा। आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।